क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे पॉलिनोमियल का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यकीन मानो 2013 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे स्ट्राइक ही नहीं होगा कि सर इसके फैक्टर कैसे करें, इसके जीरोस कैसे निकालें। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझाऊंगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी रूट वाले क्वेश्चन में आपको जीरोस निकालने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मैंने 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप देखो ध्यान से। सबसे पहले इस 4√3 की इस वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने गोला भी बना के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो यहां लिख लेता हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा, 4√3 मल्टीप्लाई √3। तो क्या आंसर आएगा, देखो 4 का तो 4 रहा और √3 मिलके पूरा 3, तो मतलब 12। मतलब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो देखो ध्यान से, दो फैक्टर क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे 6 और 2। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। इसको सही से लिख लेते हैं, आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। तो 2x आ गया समझ में। अब सर इसमें से क्या कॉमन लें, ठीक है। देखो इसमें से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसमें से तो 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें से क्या लें। तो देखो √3x² ऐसे ही रहा। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 3 × 2 × x। इस वाले को मैंने ये अभी इस वाले को लिखा है ये पूरा, ठीक है। और माइनस का 2x प्लस 4√3 ये एज इट इज रहा। अब इस वाले को देखो, ये √3x²। अब ध्यान से देखना, अलग मार्कर से बता रहा हूं। इस वाले 3 को ये ऐसे ही रहा। इस वाले 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 × √3। वो देखो अभी बताया था √3 मिलके 3 हो जाते हैं, या 3 को वापस से ही लिख सकता हूं। और इंटू 2x माइनस 2x प्लस 4√3। कोई दिक्कत यहां तक, ऐसे क्यों किया देखो अब समझ में आ जाएगा। यहां से √3 कॉमन आ रहा है, ये देखो, और x कॉमन आ रहा है, दिख गया यहां तक। इसलिए मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया। तो √3 और x मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 √3 बाहर आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ से 2√3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है -2। तो -2 को बाहर निकाल लो और यही वाला ब्रैकेट यहाँ लिख दो एज इट इज। तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब मुझे क्या करना है, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, √3x माइनस 2 और इधर से क्या आ जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे। तो √3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो एक जीरो तो ये आ गया मेरा। और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2√3, एक जीरो यहाँ आ गया। हमसे यही पूछा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आया आपको समझ में। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा और अलग से हटके क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रेयर ही आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, उनसे फैक्टर ही नहीं होगा। तो अगर आपको भीड़ से अलग हटना है, मतलब 80 नंबर तक तो सब कर लेंगे, 80 से ऊपर बढ़ना है, 85 90 की रेंज में, तो इस तरह के क्वेश्चन आना आपको बहुत जरूरी है। यही वो क्वेश्चन है जो टॉपर में और नॉर्मल बच्चे में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही क्वेश्चन को देख के नॉर्मल बच्चा डर जाएगा और टॉपर बच्चा बहुत आसानी से कर लेगा। तो अच्छे से समझना, एक एक बात जो मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उन क्वेश्चनों को देखना, आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करे तो इसका मतलब आपको और ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। और उन क्वेश्चनों को देखो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। बाय बाय दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अलग सा बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि सर करे कैसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब ये कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो मतलब इसके जीरोज के डबल है, मतलब इसके जीरोज इसके जीरो के डबल है। तो सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था पुरानी वीडियो में, इसमें फिर बता देता हूँ कि इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 मतलब क्या आएगा 6, है ना। अब 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखो ध्यान से, इसके फैक्टर 2 फैक्टर होंगे। एक बच्चा कहेगा कि सर 6 इंटू 1 ले लूँ और एक बच्चा कहेगा कि सर 2 इंटू 3 ले लूँ। दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 6 इंटू 1 से भी और 2 इंटू 3 से। हमें कौन से फैक्टर लेने हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो आप बताओ कौन से फैक्टर लेंगे, बताओ आप लोग कौन से फैक्टर लेंगे इसके और कैसे लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 2 और 3 ले रहा हूँ, तो 2 और 3 से देखो तो ये क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं तो 2 और 3 लूँगा, तो 2 और 3 से 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। और कोई कहेगा कि 6 इंटू 1 लूँगा, तो कौन से होंगे, तो इसमें ये फैक्टर होंगे 6 इंटू 1। ध्यान से देखना, तो ये क्या आएगा 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। आया समझ में, क्यों, हमें क्या आएगा, प्रोडक्ट करने पे 6 और सम करने पे 5 लाना है, वो भी आ रहा है। तो सर आपने यही फैक्टर क्यों लिए, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ध्यान से देख लेना, आई बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये सर 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो 2x प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, मतलब x इज इक्वल टू 3, है ना। अब इसको नाम दे देते हैं हम, इस x को बोल दिया मैंने अल्फा और इस x को बोल दिया बीटा, मतलब इस वाली इक्वेशन के मेरे अल्फा बीटा पता चले गए। अब अगली वाली इक्वेशन को क्या कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो इसके डबल हैं, तो हमें इसको लिख लेते हैं कैपिटल। तो मतलब ये रहा, इसको अल्फा 1 और एक काम करते हैं अल्फा 2 लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मतलब सेकंड इक्वेशन के जीरोज। तो अल्फा 1 क्या होंगे जी, अल्फा 1 जो होगा वो 2 टाइम ऑफ अल्फा 2 होगा, और उसी तरीके से बीटा 2 क्या होगा, ये जी भी 2 टाइम ऑफ बीटा 1 होगा। क्यों, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। तो यहाँ से अल्फा 1 क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा 1 इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 2। अल्फा 2 कितना था, माइनस का 1/2, तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब अल्फा 1 मेरा कितना आ गया -1। और यहाँ से इसी तरीके से बीटा 2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्या है 3, 2 टाइम ऑफ 3, तो मतलब बीटा 2 कितना आ गया मेरा 6। अब मुझे ये अल्फा और बीटा आ गए, अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या लेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, वो अल्फा 1 थोड़ी ना यार, ये 2 था ना, ये 2, ये 1 होगा, या इसको 1 कर लो क्योंकि हम फर्स्ट वाले के निकाल रहे हैं ना, 1 कर लो, ये 1। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 6 इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा, तो -1 × 6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से क्या आएगा -6 = 0। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ गई मेरी, x² माइनस 5x माइनस 6 = 0। यही तो वो इक्वेशन है जिसके जीरोस उसके डबल हैं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन की उससे कंपैरिजन कर देंगे, कौन सी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, मतलब कौन सी जो हमें P और Q निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, x² माइनस 5x माइनस 6 = 0। और इसकी कंपैरिजन किससे, उससे, तो यहाँ पे 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, x² प्लस px प्लस q, मतलब इसकी ही कंपैरिजन। तो यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही उस फॉर्म में दी हुई है, मतलब p और q। तो अब कंपैरिजन कर लो, देखो तो इस p की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो p = -5 और उसी तरीके से q की जगह क्या लिखा हुआ है, q = -6। आया समझ में। तो ये इसका सॉल्यूशन था, बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार और थोड़ा बिल्कुल अलग से हटके क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, क्योंकि बुक में इस तरह के क्वेश्चन मेंशन नहीं है, और टेक्स्ट बुक में भी देखो तो बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्यारा बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब केस बेस में भी पूछ लेगा इसको, इसका ग्राफ पूछ लेगा, 2 वैल्यू ये 2 वैल्यू कैसे भी पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि कितनी जगह कट कर रहा है, रियल रूट्स है कि कैसे रूट्स हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के साथ ये सॉल्यूशन लिखना, और जितनी मैंने बीच में बातें बताई है उन सबको भी लिख लेना। क्यों लिख लेना, ताकि एक एग्जाम के समय आपको आइडिया मिल जाए। अब आपके पास गिनती का समय बचा हुआ है, लिमिटेड समय है, तो जैसे आप पेज पलटोगे तो सामने क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे वीडियो को देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, देख के हंसी भी आ रही होगी, अरे सर इतना हल्का सा क्वेश्चन है, ये कैसे बोर्ड में आ गया और कैसे ये तो हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम बच्चों को कठिनाई होगी सोल्व करने में। दिखाता हूँ कैसे। हमें क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। ठीक है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है जी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे निकालते हैं हम। ये कब निकालते हैं, जब हमें जीरोज दिए हुए हैं, मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मोटे तौर पे इसको नाम दे देता हूँ कि ये तो मेरा पूरा अल्फा है और ये पूरा मेरा बीटा है। तो अब क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखो करता हूँ मैं कैसे, ध्यान से देखना। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा कितना है, 3 प्लस √5/5 प्लस 3 माइनस √5/5। अब देखो ध्यान रखना कैसे करेंगे इसको, बच्चों को पता नहीं होता क्या कैसे करना है क्या नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऊपर जैसे भी लिखे हो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे उनको सीधा सीधा लिख दो। तो मतलब कैसे, देखो 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 अपोन में पूरे के क्या लिख देंगे 5। आया समझ में यहाँ तक। तो देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6/5। ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब उसी तरीके से अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा क्या होगा, 3 प्लस √5/5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 3 माइनस √5/5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बच्चों से ये नहीं होता इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई होके 25, इस पूरे को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस 5 की 5 से, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। अब यहाँ पे कई बच्चों को फार्मूला भी दिख रहा होगा, a + b a - b, तो लेकिन वो स्ट्राइक ही नहीं करता एग्जाम में। तो हमें कैसे करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह जो कभी गलती ना आए। पहले इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 या 9, बीच में कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अलग पेन से लिख देता हूँ 4 बार, चारों अलग अलग पेन से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब -3 माइनस है और 3 की √5 से, मतलब माइनस का 3 √5।
ये हो गया पहला काम हमारा। अब दूसरा देखो, मतलब इसकी एक बार इससे करी और इसी की एक बार इससे करी। अब अगला क्या है, ये देखो, ये प्लस का 5, इस प्लस 5 की इस रूट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3√5। क्लियर है यहाँ तक। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 1/25, और यहाँ से देखो 3 3 9, और √5 मिलके 5, तो कितना आ जाएगा 9 - 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 में से 5 गए, 4/√5। क्लियर है यहाँ तक। ये आ गया मेरा प्रोडक्ट और वो आ गया सम। अब उसको यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आया है 6/5 इंटू x, प्लस अल्फा बीटा कितना आया है 4/, ये। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, देखो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 25, मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। अब यहाँ पे 25 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 25 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो 25x² माइनस 5 की टेबल में 25 कितनी बारी में आएगा 5 टाइम में, तो उस 5 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 6 या 30x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो अल्टीमेट मेरी इक्वेशन क्या आ गई 25x² माइनस 30x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा तरीका है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे गलती होती है आपसे कैलकुलेशन सोल्व करने में, इसलिए क्वेश्चन को उठाया मैंने। मैक्सिमम बच्चे ताकि समझ पाए, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मेरे ख्याल से अब इस तरीके से करोगे तो लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि रूट वाला देख के क्वेश्चन घबरा जाते हैं बच्चे। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में आए हुए हैं, तो उनको जाके देखना और अपनी तैयारी अच्छी करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल दिखने में लग रहा है, करने में इसको गलती करोगे और क्या गलती करोगे वो भी बताता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके जीरोस निकालने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेते हैं। fx इक्वल टू क्या है 3x² माइनस 75, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, fx की जगह 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू 3x² माइनस 75, या ये भी लिख सकता हूँ मैं 3x² माइनस 75 इक्वल टू 0। मैक्सिमम बच्चे यहाँ से भी गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पे, तो इसको ये लिख लो या इसको ये लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे 75 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3x² इक्वल टू 75, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² इक्वल टू 75/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x² इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ तक करने के बाद मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे और यहाँ में क्यों उलझेंगे वो समझा रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को पिकअप किया मैंने ताकि आपकी गलती बता सकूँ। यहाँ से मैक्सिमम बच्चे अब इसको क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5, ठीक है, और बस इतना करके वो परेशान हो जाएंगे। देखना ध्यान से आपने क्या गलती करी, गलती बताता हूँ। यहाँ पे ये x² है, x² है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोस आने चाहिए, लेकिन सर हमने तो एक ही जीरोस पता है, दूसरा कैसे निकालें। तो देखो आपने गलती क्या करी, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे ये स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले x लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस और अंडर रूट लगाएंगे। याद रखना ये जो बात मैंने बोली यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना। तो यहाँ से अब 2 वैल्यू मिल गई है, x इक्वल टू +5 और एक x इक्वल टू -5। यही हमारी दोनों वैल्यू क्या है, इस x को मैंने नाम दे दिया अल्फा और इस x को नाम दे दिया मैंने बीटा, मतलब यही हमारे जीरोज है, मतलब अल्फा बीटा है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप एंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। मतलब देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b/a, क्लियर है। अब इक्वेशन को यहाँ से लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास इक्वेशन 3x² माइनस 75 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मेरे पास ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये x से ये x कट गया तो a कितना दिख रहा है, a इक्वल टू 3। सर b के साथ x है ही नहीं, b का कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे ऊपर वाले में, तो b को कीजिएगा क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 75। यहाँ पे भी गलती करते हैं बच्चे ये कंपैरिजन करने में भी। तो अब हमें अल्फा कितना है 5 और बीटा कितना है -5, मतलब 5 माइनस 5 इक्वल टू माइनस, और b कितना है 0 और a कितना है 3, तो 5 माइनस 5 0 और 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा कितना है यहाँ से देखो 5 और ये कितना है माइनस का 5, तो मतलब 5 इंटू -5 इक्वल टू, और c कितना है वहाँ से लिखो -75 और a कितना है 3, तो यहाँ से 5 5 जा 25, मतलब माइनस का 25, और इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा माइनस का 25, मतलब -25 इक्वल टू -25 आ गया। ये हमारे मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो ये क्वेश्चन मेरा मेन कराने का उद्देश्य यही था कि आपको ये चीज़ समझा सकूं और इस चीज़ के बाद ये चीज़ बता सकूं कि b का कोफिशिएंट कब 0 हो जाता है और कब लिखते हैं उसको, ठीक है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप एग्जाम में करते वक्त यहाँ पे x इक्वल टू +5 लिख दोगे और उलझ जाओगे कि दूसरा जीरोस कहाँ है। या आप इतना सोचते ही नहीं हो क्योंकि एकदम से एग्जाम में प्रेशर रहता है तो दिमाग में ये चीज़ें आती नहीं, ब्लैंक हो जाता है मामला। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात समझना। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, इससे पहले अब तक मैं 13 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।